इच्छा और कल्पना के बीच के संघर्ष का समाधान जरूरी है। मानसिक शक्ति का प्रयोग का अर्थ है कि वहाँ पहले से ही विरोध है। जब आपका मस्तिष्क किसी समस्या को खत्म करने पर केंद्रित होता है, तब उसे कोई रुकावट से मतलब नहीं होता। मस्तिष्क के अनुसार यदि आप दोनों इस दुनिया की किसी चीज को जिसकी आप चाहत रखते हैं उसे छूने के लिए तैयार हैं, तो उसे मेरे पिता जो स्वर्ग में हैं जरूर पूरा करेंगे। यह दो कौन है? इसका अर्थ है सामंजस्यपूर्ण मिलन, अथवा चेतन और अचेतन किसी विचार, इच्छा अथवा मानसिक छवि पर आपसी सहमति। जब आपके मन के दोनों भागों में कोई मतभेद नहीं है, तो आपकी प्रार्थना को जवाब मिलेगा। दोनों की सहमति में आप और आपकी इच्छा, आपके विचार और एहसास, आपके विचार और भावना, आपके विचार और कल्पना के द्वारा भी प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। आप अपनी इच्छा और कल्पना के बीच के सभी मतभेदों को उन्नीदवी सोने की स्थिति जो सभी प्रयास को कमतर कर देती है। यदि आप कम द्वारा दूर किया जा सकता है, अपने अचेतन में विचार को डालने का श्रेष्ठ समय निद्रा अवस्था से पहले का है। इसका कारण है कि अवचेतन सोने से पहले और उठने के फौरन बाद सबसे ज़्यादा उगड़ा और खुला हुआ होता है। इस अवस्था में नकारात्मक विचार और कल्पना आपकी इच्छा को निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे आपका अवचेतन अपना विचार नहीं रख पाता। जब आप अपनी इच्छा के पूर्ण होने की कल्पना करते हैं और उसके पाने का एहसास लेते हैं, तब आपका अवचेतन आपकी इच्छा को साकार रूप देता है। कई व्यक्ति अपनी सभी दुविधा और समस्याओं का निदान अपने नियंत्रित, निर्देशित और अनुशासित कल्पना को घुमा फिरा कर पा लेते हैं। इस ज्ञान के साथ कि जिस चीज की कल्पना और एहसास एक सत्य की तरह करेंगे वह जरूर होगा। यह उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि कैसे एक युवक लड़की ने अपनी इच्छा और अपनी कल्पना के बीच के मतभेदों पर काबू पाया। उसे अपनी कानूनी समस्या पर एक सामंजस्यपूर्ण हल चाहिए, लेकिन उसकी मानसिक कल्पना हमेशा असफलता, नुकसान, दिवालियापन और गरीबी की रहती थी। यह एक जटिल कानूनी समस्या थी और एक के बाद एक करके तारीखें आगे बढ़ रही थी और कोई हल नहीं दिख रहा था। मेरे सुझाव पर वह हर साल निद्रा अवस्था, उन्नीदवीं स्थिति में सोने से पहले उसने सुखद अंत की कल्पना करना शुरू की और उसको अनुभव करना शुरू किया। उसे पता था कि उसके मन की कल्पना को उसके दिल की इच्छा के बीच सहमति होना चाहिए। सोने से पहले अपने अपने और अपने वकील के बीच वार्तालाप में उसने नतीजे के बारे में सोचा और इन सबको उसने सजीव ढंग से देखा। वह अपने वकील से प्रश्न पूछ रही थी और वह उसे सही जवाब दे रहा था। वह उसे बार बार कह रहा था, यह एक उत्तम सामंजस्यपूर्ण हल था। इस केस का हल कोर्ट से बाहर हो गया। दिन के समय जब डर का विचार उसके मन में आया, वह अपनी मानसिक फिल्म को अपनी हरकतों, आवाज और बोलकर चलाती। वह आसानी से उसकी आवाज, उसका तरीका
और मुस्कुराहट की कल्पना कर सकती थी। उसने यह मानसिक फिल्म कई बार चलाई कि यह एक विषयनिष्ठ आकार बन गया, एक सामान्य रेलगाड़ी की पटरी की तरह। कुछ सप्ताहों के बाद उसके वकील ने उसे बुलाया और वास्तव में यकीन दिलाया कि जो कुछ वह कल्पना में देख और महसूस कर रही थी वह वाकई में हो रहा था।